लाभ तथा हानि। हमेशा याद रखिए कि इस चैप्टर का जो केंद्र बिंदु होता है, यानी पूरे चैप्टर का सार होता है, पूरे चैप्टर का धुरी होता है, हर चैप्टर में ऐसा होता है और उसी के इर्द गिर्द आप घूमते रहते हैं, यानी वहाँ पे आपको जाना ही होता है। तो लाभ हानि का अगर केंद्र कहा जाए, धुरी कहा जाए, तो मेरे अनुसार क्रय मूल्य होता है, यानी क्रय मूल्य पे ही पूरा चैप्टर आधारित होता है। कहीं भी चलिए क्रय मूल्य पे आना ही होगा ना। अब आते हैं, कुछ कंडीशन है, सिर्फ याद रखिए क्वेश्चन कैसे बनता है। सो देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1 में कहता है कि एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 55 रुपये में खरीद कर 55 रुपया में खरीद कर और 57 रुपया 50 पैसा में 20 पैसा में बेच लिया। हमने बताया होगा क्रय मूल्य देख रहे हैं, विक्रय मूल्य, खरीदा तो क्रय मूल्य, बेचा तो विक्रय मूल्य। अगर क्रय मूल्य बढ़ा तो हानि और विक्रय मूल्य बढ़ा तो लाभ। इसे कहते हैं लाभ, नहीं जी, इसे कहते हैं लाभ। लाभ बराबर होता है SP माइनस CP। तो लाभ निकालना है तो 57 20 में से 55 घटाएंगे तो 2 रुपया 20। क्लियर। लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बट्टा CP गुने 100। इसी को कीजिएगा, प्रतिशत लाभ निकल जाएगा। आपत्ति की नहीं वो किसी प्रकार का नहीं। तो एग्जाम्पल 2 पे चलते हैं। एग्जाम्पल 2, एक रेडियो 980 रुपये में खरीद कर 931 में बेच लिया गया। एक रेडियो 980 रुपये में खरीद कर SP 931 रुपये में बेच दिया गया। खरीदा अब बेचा तो खरीदा मतलब क्रय मूल्य, बेचा तो विक्रय मूल्य। इस कंडीशन को हम कहते हैं हानि। इस कंडीशन को कहते हैं हानि, अर्थात CP बढ़ा तो उसे हम कहते हैं हानि। और हानि कैसे निकलता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। 980 में से 931 घटाएंगे तो 949 होगा, 49 ही होगा। अब लाभ प्रतिशत हमें हानि प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। हानि प्रतिशत बराबर हानि बट्टा CP। CP कितना है? 980। ये 0 से ये 0 काटेंगे, इसको 2 मरतबा काटेंगे, अर्थात 5% की हानि। कोई आपत्ति नहीं। जहाँ आपत्ति हो या गियर चेंज होता है तो हम खुद धीरे थोड़ा सा गाड़ी को कर देंगे। क्लियर, मिटा दे, नोट करने की आवश्यकता नहीं। एग्जाम्पल 3 में कहता है विक्रय मूल्य ज्ञात करें, यानी आपको SP ज्ञात करना है। SP ज्ञात करना अर्थात सभी क्वेश्चन में क्रय मूल्य दिया होगा, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। 1 नंबर क्वेश्चन में CP कहता है 225 और लाभ कहता है 10% और SP आपको ज्ञात करना है। हमें जानते हैं कि हमने पॉइंट लिखाया क्रय मूल्य देके विक्रय मूल्य ज्ञात करें, जोड़ घटाव काम ऊपर में, सब काम जोड़ घटाव ऊपर में करते हैं। लाभ 20% है तो 20% लिख देते हैं 20। तो SP ज्ञात करने के लिए, CP से SP ज्ञात करने के लिए जोड़ घटाव का काम हम क्या करते हैं? ऊपर वाले स्वर में करते हैं ना जी, ये ना हमने बताया। अब इसको काटिए, 25 चौका और 25 नम्मा 120 है तो ये 30 से कटेगा, यानी 270। कोई आपत्ति नहीं। फिर इसी का दूसरा क्वेश्चन में CP कह रहा है आपका 402 और हानि कह रहा है वो 15% और SP आपको ज्ञात करना है। CP दे के SP जोड़ घटाव ऊपर में ही, तो SP ज्ञात करना है तो 402 और हानि है तो 85/100। लाभ को जोड़ते हैं, हानि को घटाते हैं। इसे काटिएगा तो 17, इसे काटिएगा 20, काट कुट के लिखिएगा, यही SP आपका हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। 3 के बाद एग्जाम्पल 4 में चलते हैं। कहता है कि क्रय मूल्य ज्ञात करें, CP ज्ञात करें अर्थात SP दिया होगा और CP ज्ञात। तो हमने डबल स्टार में एक पॉइंट लिखा होगा, डबल स्टार में, कि एक ही जगह आपका है जहाँ पे जोड़ घटाव नीचे में किया जाता है जब विक्रय मूल्य देके क्रय मूल्य ज्ञात करना। ऐसे क्यों करते हैं? सबका जोड़ घटाव ऊपर में, इसका नीचे में क्यों कर देते हैं? कारण कि लाभ हानि प्रतिशत होता है वो क्रय मूल्य पे, विक्रय मूल्य पे ना प्राप्त होकर क्रय मूल्य से प्राप्त होता है, और हमें यहाँ विक्रय मूल्य दिया है तो काम तो उल्टा करेंगे ही। लाभ हानि प्रतिशत क्रय मूल्य पे होता है, यहाँ क्रय मूल्य ना दे के विक्रय मूल्य दिया है तो काम उल्टा करेंगे। इसलिए एक ही जगह है कि जोड़ घटाव का काम हम नीचे में करते हैं। अर्थात इसके 1 में SP दिया हुआ है, SP दिया है 203 दिया है, और लाभ दिया हुआ है वो दिया है 16% ना। SP दे के CP ज्ञात करना हो तो CP ज्ञात करने का 203 लिखिए, और जोड़ घटाव का काम नीचे में 116। लाभ है तो 116, हानि रहता तो घटा देते, 84 हो जाता। क्लियर, काटेंगे आंसर आ जाएगा, कोई आपत्ति नहीं। चलिए
4 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलते हैं 5 नंबर। आराम से समझ में आ रहा है सब कुछ? एग्जाम्पल 5 में कहता है राम ने एक घोड़ा 8250 रुपया में खरीद कर, यानी 8250 रुपया में खरीद कर 4% लाभ पर बेच दिया। लाभ 4% कमाया, बेच दिया, तो एसपी पूछ रहा है कि क्या होगा। क्रय मूल्य दे के विक्रय मूल्य पूछ रहा है, जोड़ घटा ऊपर में एसपी ज्ञात करना है। तो 8250 और 104/100 आपका एसपी निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, अभी तक तो एकदम गाड़ी सही स्मूथ चल रहा है ना, ये बस में कंट्रोल में लग रहा है ना, गियर ब्रेक स्टेज सब पर पकड़ है, पकड़ धीरे धीरे छूटेगा। आइए, किसान ने कुर्सी 490 रुपये में खरीद कर 5% हानि पर, खरीद कर 490 रुपये में खरीद कर और हानि कितना किया 5%, तो एसपी पूछ रहा है। ये भी वही क्वेश्चन ना, यानी कि एसपी ज्ञात करना है तो 490 और 100/95 सही लिखे हैं। तो इन्हें बोलना ना चाहिए हाँ 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 कर रहे हैं। अरे क्रय मूल्य देके विक्रय मूल्य तो ऊपरे में ना होगा, नीचे में क्यों? ये होगा एसपी देके सीपी तब ना नीचा में। आइए क्वेश्चन 7 में कहता है कि एक मेज 517 रुपये में बेचा गया, यानी 517 रुपये में बेचा गया, 10% का लाभ कमाता है। लाभ इस पर कितना कमाता है? 10% का लाभ। तो सीपी पूछ रहा होगा, और क्या पूछ सकता है? क्रय मूल्य पूछे। अब एसपी देखे तो सीपी डबल स्टार, एसपी देखे यानी नीचे में, तो सीपी ज्ञात करना है तो 517 × 100/90 या 110, लाभ हो रहा है तो 110। अब काट तो सकते ही हैं आप लोग ना। हाँ, 517 में बेचकर 10% का लाभ कमाता है, यानी 517 में हम बेचते हैं तो 10% का लाभ कमाते हैं। क्रय मूल्य ज्ञात करें। अभी तक तो पूरा वही क्वेश्चन है, 7 को ख़त्म हो गया, वही है एसपी सीपी सीपी एसपी। अब आगे चलते हैं, आगे भी अभी वही है, 8 में वही है। 8 देखिए, किताब क्या करता है ना, उस पर तो दिमाग लगाइए मत। किताब करता है उस पर दिमाग लगा लिए तो हो जाएगा, फंस जाइएगा। तब हो जाएगा 2 गांव में भोज भेल और कुत्ता के कहावतें भूल गए हैं जी, है किसको याद? जब 2 गांव में भोज होता है ना, कुत्ता का मन करता है थोड़ी इधरो खाओ, किधरो नहीं खा पाता है। तो हम जो बता रहे हैं उस बात को समझिएगा, किताबों वाला दिमाग लगाइएगा तो मैथ सीखिएगा नहीं। या तो मेरी बात ही समझिए, किताबें का समझ लीजिए। और किताब का समझ है ही तो मेरे पास क्यों आए? क्योंकि हम जो कहेंगे और किताब जो कहेगा हमें आकाश पाताल का अंतर होगा। आंसर क्यों होगा? आंसर सेम होगा, बस बनाने का तरीका होगा, कॉन्सेप्ट होगा, वो अलग अलग सा होगा। क्लियर? इसलिए दिमाग किताब क्या बनाए उस पर दिमाग मत लगाने का, हम जो बता रहे हैं उतने सोचिए। हाँ, ऐसा नहीं कि किताब गलत है, तो ये किताब विद्वान लोग सब है, थोड़ा सा उनको किताब लिखना है तो हैवी तरीका से, और उनका प्रोसेस थोड़ा लंबा चौड़ा रहता है, और हम बताएंगे थोड़ा सा आसान सा इजली से बताएंगे। किताब आपको समझाने के लिए यहाँ नहीं आ सकता है कि हमने ये ऐसा क्यों लिखा, काहे बनाया। हम तो यहाँ समझा रहे हैं, इसलिए हम कुछ भी लिखेंगे तो हम आपको समझा देंगे। एक हीटर 885 रुपया में बेचने पर 10% का हानि होता है। बेचने पर 585 बेचने पे हानि होता है, वो 10% का हानि। अर्थात एसपी दे दिया है, सीपी ज्ञात करना है। तो सीपी ज्ञात करना है तो वही डबल स्टार वाली बात ना, जोड़ घटाव का काम नीचे में। 585 और 100/90 काटेंगे, वो कटना ही है उसको। उधर 0 से 0 काटते, इसको 9 से काटेंगे तो हो जाएगा 9 × 6 = 54, 9 × 5 = 45, 650 रुपया। अब आता है एग्जाम्पल 9 आता है। एक अब आया, थोड़ा सा सिस्टम को बदला। यहाँ तक तो ठीक था, अब सिस्टम गियर को बदला। कहता है कि एक घड़ी को 1440 रुपये में बेचने पर 10% का हानि होता है। यानी 1440 में अगर हम अपने घड़ी को बेच ले तो 10% का हानि होता है। उस घड़ी को कितने में बेचे कि 15% का लाभ हो। यानी हमें विक्रय मूल्य दिया हुआ है और विक्रय मूल्य ही ज्ञात करना है। जानते हैं कि व्यापार का केंद्र बिंदु क्रय मूल्य, बिना क्रय मूल्य का काम होगा नहीं। तो पहले आप क्रय मूल्य पे चाहिए, जो लिखा हुआ है उसको लिखिए, आराम से प्रेम से लिख लीजिए। यानी कह रहा है 1440 में बेचने पर, तो एसपी है 1440। बेचने पर हानि कितना होता है? हानि होता है वो 10% का हानि होता है।
एसपी दे ही दिया है तो ऐसे भी सीपी पे हमको जाना ही होगा, नहीं तो केंद्रीय बिंदु सीपी है, सीपी के बिना तो कुछ होता नहीं है। तो हम चले आते हैं सीपी पहले ज्ञात कर लेते हैं, सीपी इसका हम ज्ञात कर लेते हैं, बिना कुछ सोचे सीपी ज्ञात कर लेते हैं। तो 1440 एसपी से सीपी ज्ञात करने के लिए जोड़ घटाव काम नीचे ना, कितना हो जाएगा 1600, अर्थात मेरा सीपी कितना 1600 है। तो सीपी तो हमसे पूछ नहीं रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है कि 15% लाभ पर विक्रय मूल्य पूछ रहा है। लाभ 15%, तो नया एसपी क्या होगा, क्रय मूल्य है, लाभ है और हमें एसपी चाहिए। तो क्रय मूल्य से आप विक्रय मूल्य हमको ज्ञात करना है, तो 1600 और 115/100 इसको काट देंगे, 16 गुने 115 यही करेंगे आंसर। पर आने वाला समय में इसी क्वेश्चन का हम कई तरीका बता देंगे और आसान कर देंगे। पहले हम प्रोसेस जो सिस्टम चलते हैं नीचे ऊपर वाला उसको सिखाते हैं। विक्रय मूल्य दे दिया, क्रय मूल्य ज्ञात है, क्रय मूल्य फिर विक्रय मूल्य ज्ञात कर लिए, क्लियर। ये थोड़ा सा गेयर बदला हुआ था। अब आइए ऐसा ही क्वेश्चन होगा 10 नंबर, मिटा दे। दस में कहता है क्या, एक साइकिल को 2070 रुपये में बेचने पर 15% का लाभ होता है। एसपी 2070 में बेचने पे लाभ होता है 15%, बिना कुछ सोचे सीपी ज्ञात करेंगे तो 2070 और जोड़ घटाव का काम नीचे ना जी, एसपी से सीपी जोड़ घटाव काम नीचे, काट लेते हैं, ये 20 हो जाएगा और ये 23 हो जाएगा, 23 नम्मा हो जाएगा यानी 1800। मेरा क्रय मूल्य कितना 1800, सीपी मेरा है 1800, यानी जिसको हम 2070 में बेच रहे हैं उसका क्रय मूल्य कितना है 1800। परंतु हमें क्रय मूल्य नहीं पूछ रहा है, हमें कह रहा है कि इसे कितना पर बेचे कि 25% का लाभ हो जाए, यानी हमको लाभ कमाने की इच्छा है ना, वो 25% है। तो नया एसपी आप क्रय मूल्य दिया है और लाभ दिया है तो एसपी है, तो 1800 125/100 5 ये 4 काटेंगे 2 900 450 यानी 450 गुने 5। देखिए जो 9 नंबर क्वेश्चन था वही 10 नंबर था। विक्रय मूल्य दे के विक्रय मूल्य पूछ रहा था, विक्रय मूल्य को दूसरा प्रतिशत पर, विक्रय मूल्य एक दूसरे प्रतिशत पर। इसको शॉर्टकट हम चला ही देते हैं, एक बार और चला देते हैं, देख लीजिए, समझे तो समझे, नहीं तो फिर समझा जाएगा। यहाँ दिया हुआ है एसपी और हमें पहले सीपी ज्ञात करना है, तो सीपी ज्ञात करना है तो जोड़ घटाव नीचे में, तो 100/115। अब ये हो गया सीपी और इस पर फिर हमें लाभ कमाना कितना 25% का, तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य जोड़ घटाव ऊपर में, E0 को E0 को काटे करेंगे तो वही आ जाएगा आंसर। ये शॉर्टकट सिस्टम, तो नीचे ऊपर वाला ज्ञान होना ही चाहिए, पर अभी पहला बार बता रहे हैं तो CPSP सब लिख रहे हैं, धीरे धीरे वो से आसान हो जाता है। कंपेरिजन डायरेक्ट मार दे 100 उन्हें लिखना पड़ता है ना, सीधा से सिंपल सी बात है कि हम 15% पर बेच रहे हैं तो 270 में, अगर हम 25% तो ज़्यादा भी बेचेंगे ना, और मेरा आंसर ज़्यादा आने वाला है। अभी आप लोगों को कंपेरिजन नहीं सिखा है, ज़्यादा को ऊपर कर देंगे, 125 ऊपर 115 को नीचा में, एक लाइन में, पर इस तरह से देने का कोई ज़रूरत नहीं है। पर धीरे धीरे ना, क्या एक के बार ज़्यादा स्पीड धरा देंगे तो क्या जी क्या होगा, ज़्यादा स्पीड में हाँ एक्सीडेंट हो जाएगा। आइए 10 के बाद एक दो और चलते हैं। एग्जाम्पल 11 में कहता है क्या कि एक वस्तु को 10 से 24 में बेचने पर 10 से 24 में बेचने पर दुकानदार को 20% का हानि होता है। हानि है 20% का। अगर उसको 1472 में बेचे तो कितना % का लाभ होगा। तो पहले इस एसपी और हानि दिया है तो बिना सोचे हमको सीपी निकालने ना दीजिए, बिना सीपी का कुछ होना है। सीपी नीचे में ना, एसपी से सीपी नीचे में ना, तो ये 5 और ये 4 से काटेंगे 256 होता है, 256। इसको गुना करेंगे 6 पंचे 30 और 25 25 3 28, 2 5 2 10 2 12, इतना हो गया। अब हमें कहता है कि मेरा सीपी है वो 1280 है और नया एसपी है, इसे हम बेचते हैं 1472 रुपये। 1024 में बेचते हैं तो हानि होता है, अगर 1472 में बेचे तो क्या होगा। तो मेरा क्रय मूल्य है इतना, एसपी है इतना, इस कंडीशन को कहते हैं लाभ। तो पहले लाभ निकालते हैं, लाभ निकालेंगे तो 1472 में से 1280 घटाएंगे
92 और लाभ प्रतिशत निकालेंगे, लाभ प्रतिशत, तो 192 बट्टा 1280 गुने 100, कहे कि लाभ हानि प्रतिशत तो क्रय मूल्य पर निकलता है ना। अब देखिए इसका शॉर्टकट बनाते तो क्या होता है, शॉर्टकट कंपेरिजन आप लोग नहीं जानते हैं अभी। यहाँ पर लिख देते प्रतिशत, यहाँ पर लिख देते SP ना। अगर 20% हानि का मतलब होता है 80, 20% हानि का मतलब है 80, तो हम इसको बेचते हैं 1024 में। हमें लाभ कमाना है, अगर 1472 में बेचे तो कितना का लाभ, तो 1472 पर बेचेंगे तो कितना परसेंट होगा। जब आप देख रहे हैं कि 1024 80% है तो 1472 ज़्यादा परसेंट होगा। किसी भी संख्या का 1024 80% होता है तो 1472 ज़्यादा। अगर मेरा आंसर ज़्यादा आने वाला है तो ज़्यादा के ऊपर, मेरा आंसर कम आने वाला है तो कम के ऊपर। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट आप 1472 को ऊपर 1024 को नीचे गुने 80 करेंगे तो ये निकलेगा आपका क्वेश्चन में कितना है, ये निकलेगा 115, यानी 100 का सामान 115 में बेच रहे हैं, 15% का लाभ। पर ये बात आपके समझ से अभी आसान तो है, पर कंपेरिजन अभी नहीं सीखे हैं, तो कंफ्यूजन लाने की क्या ज़रूरत है। प्रोसेस पे चलिए ना। क्या 11 के बाद चलते हैं क्वेश्चन 12 पे, मिटा दिया जाए। 12 में कहता है ए ने एक रेडियो बी को 20% लाभ पे बेचा, ए ने बी को 20% लाभ पे बेचा, बी ने सी को 10% हानि में बेचा, सी ने डी को 5% लाभ पे बेचा, डी इसे 1814 रुपये में खरीदा, तो ए का मूल्य क्या हुआ। यानी सब एक दूसरे को बेच रहा है, यानी हमने इनको बेचा तो मेरे लिए विक्रय मूल्य, इनके लिए क्रय मूल्य। अब ये दूसरे को बेचे तो उनके लिए वो क्रय मूल्य, अगले के लिए भी क्रय मूल्य होता है। तो ए का CP है X रुपया, ठीक। ये ए क्या करता है, बी को बेचता है कितने परसेंट लाभ पर, 20% का लाभ पर बेच रहा है, यानी क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य, बेच रहा है तो विक्रय मूल्य जो घटाओ ऊपर में। फिर बी ने सी को बेचा है 10% हानि पर 90/100, सी ने डी को बेचा है 5% लाभ पर 105/100, और अंतिम में डी इसे खरीदता है 1814 रुपया 40 पैसा। इसको कटकुट करेंगे, एक्स निकलेगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। क्लियर। 12 को एग्जाम्पल रहने देते हैं और 20 तक क्वेश्चन आप मात्र बनाइएगा। 12 एग्जाम्पल और 20 तक क्वेश्चन।